हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे। हमारे पिनाइल इम्प्लांट के सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी कैसे की जाती है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि ये सर्जरी कैसे की जाती है और उसके कौन से अप्रोच के द्वारा सर्जरी कराना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑपरेशन से पहले सर्जरी की जानकारी अगर आपको होगी तो आपकी एंग्जाइटी या चिंता दूर करने में इसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सर्जरी से पहला पार्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरी करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर ये सर्जरी करते हैं। इसमें कमर के नीचे वाला हिस्सा कंप्लीटली एनेस्थेटाइज यानी सुन्न हो जाता है। सर्जरी के दौरान आप अवेक रहते हैं, आप डॉक्टर या सपोर्ट स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऑपरेशन के दौरान आपको कोई भी प्रकार का पेन या दर्द नहीं होता है। एनेस्थीसिया के बाद नेक्स्ट स्टेप है सर्जरी की तैयारी। तो इसमें पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करवाना यानी अपने पेनिस के अंदर या अपने बॉडी के अंदर हम लोग एक सिलिकॉन का फॉरेन बॉडी प्लेस कर रहे हैं। तो कोई भी फॉरेन बॉडी अगर ऑपरेशन द्वारा हम लोग बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उसमें स्टरिलिटी या इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम ध्यान दिया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पिनाइल इम्प्लांट एक बार प्लेस करने के बाद वो लाइफ लॉन्ग आपके बॉडी के अंदर रहने वाला है। तो पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के पहले स्टरिलिटी का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो पहला है ऑपरेशन की जो जगह है उसका क्लीनिंग करना, उसे प्रिपेयर करना। तो इसमें हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको लगभग 15 मिनट तक स्क्रब करते हैं, जिससे तो उसका क्लीनिंग या बैक्टीरिया को मिटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है ऑपरेशन से पहले स्टराइल ड्रेपिंग। स्टराइल सिंगल यूज ड्रेप्स का इस्तेमाल करना इसमें ज़रूरी है। इसकी वजह से इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। और थर्ड स्टेप है कैथेटर, यानी ऑपरेशन के एक दिन तक आपको यूरिन करने के लिए यूरिनरी कैथेटर प्लेस किया जाता है। तो ये 3 स्टेप है ऑपरेशन से पहले के। सेकंड स्टेप है इंसिजन यानी ऑपरेशन का चीरा। नॉर्मली पिनाइल इम्प्लांट ऑपरेशन 3 तरीके से या 3 अप्रोच से किया जाता है। पहला है सबकोरोनल यानी लिंग के हेड के नीचे वाले हिस्से में आपका चीरा या इंसिजन रहेगा। दूसरा पिनोस्क्रोटल यानी पेनिस और स्क्रोटम के बीच में जो किन फोल्ड है वहाँ पे इंसिजन दिया जाता है, उसे पिनोस्क्रोटल इंसिजन के नाम से वो पिनोस्क्रोटल इंसिजन है। और तीसरा पेट के नीचे यानी इंफ्राप्यूबिक इंसिजन। इनमें से हम जो टाइप का अप्रोच इस्तेमाल करते हैं और प्रोबेबली इंडिया में फर्स्ट टाइम सब कोरोनल अप्रोच से इम्प्लांट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक में ही किया जा रहा है। और हम लोग रेगुलरली सब कोरोनल अप्रोच से पिनाइल इम्प्लांट सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये एक नेचुरल लोकेशन पे इंसिजन होता है, जिसमें हम पेनिस को डीग्लव करके सर्जरी करते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिसेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट का जो रिकवरी होता है काफ़ी फास्ट होता है। ऑपरेशन के बाद सूजन आना, पेन होना ये काफ़ी कम हो जाते हैं। हम लोग सेफली ये ऑपरेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कॉर्पोरा कैवर्नोसा को प्रिपेयर करना। पेनिस के अंदर 2 ट्यूब होती है जिसमें नेचुरली जब ब्लड आता है तो इरेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है, उसका सामान्य भाषा में अर्थ है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन्हीं 2 ट्यूब में ब्लड के ऑल्टरनेटिव हम सिलिकॉन की ट्यूब प्लेस करने वाले हैं, जिसे पिनाइल इम्प्लांट कहते हैं। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा को तैयार करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें नेचुरल टिश्यू को डिसेक्ट करना, इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए जगह बनाना और कॉर्पोरा कैवर्नोसा का मेजरमेंट करना, ये 3 स्टेप ज़रूरी है। चौथा स्टेप है इम्प्लांट का प्लेसमेंट। मैलिएबल इम्प्लांट में हम डायरेक्टली इम्प्लांट प्लेस करते हैं और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में इम्प्लांट के सिलेंडर के साथ रिजर्वायर और पंप को प्लेस करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उनके कनेक्शन करना। और एक बार प्लेस करने के बाद आपके जो एंड्रोलॉजिस्ट है वो इम्प्लांट का पोजीशन सही है ये एडजस्ट करके चेक करते हैं। इसके बाद इम्प्लांट का जो इंसिजन है लेयर बाय लेयर हम क्लोज करते हैं। और इसमें इम्प्लांट के बाद एक स्पेशल ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलते हैं ममी रैप ड्रेसिंग। ममी रैप ड्रेसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन के बाद
सूजन ना आना, ऑपरेशन के बाद का जो रिकवरी और सूजन है वो मम्मी रैप ड्रेसिंग करने पे बहुत कम रहता है। सर्जरी का समय 1 से 1.5 घंटा होता है। आपको हॉस्पिटल का स्टे जनरली 1 या 2 दिन तक एडवाइस किया जाता है और पूरी रिकवरी के लिए 4 to 6 वीक लगते हैं। अगले वीडियो में हम सर्जरी के बाद का कौन सा केयर ज़रूरी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर आप पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में और जानना चाहते हैं या आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेल इनफर्टिलिटी से लेकर कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।